रेस्पेक्टेड सर, आपने इस लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में मुझे कुछ शुभ अवसर प्रदान किया, कुछ बोलने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। सर्वप्रथम मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने माँ बाप का जो इस खूबसूरत सी दुनिया में लाए, और शुक्रिया अदा करूंगा MRK वेलनेस के क्रिएटर त्रिदेवों का, इस MRK वेलनेस के रक्षक आप सभी का शुक्रिया अदा करूंगा कि जो भी अभी हमारे लीडर्स, हमारे मार्गदर्शक एक एक बिंदुओं पर प्रकाश डाला कि जो वर्ष से डायरेक्ट सेलिंग कंपनी यानी मैन पावर कहने का भाव अर्थ, अगर हम अपने कार्य की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, अर्थात ऊपर वाले ने हमको सिर्फ 24 आवर्स दिए हैं, 24 घंटे ही दिए हैं, और 24 घंटे में हम अधिकतम कितनी मेहनत कर सकते हैं? 8 घंटे, 10 घंटे और 12 घंटे। क्या इससे कोई अधिक वर्क कर सकता है? उम्मीद तैयार नहीं। तो चलिए हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए अभी आपकी उदर पूर्ति भी हो गई है और पहले माइंड की भी खुराक ले लिया है, शायद कुछ आलस्यपन आ रहा हो, तो आप अपने लिए जोरदार तालियां एक बार हो जाए। मेरे दोस्तों, सबसे पहले आता है कि हम अपने उन 8 घंटों को 80 घंटों में कन्वर्ट करें, 80 घंटों को हम 800 घंटों में कन्वर्ट करें, 8000 घंटों में कन्वर्ट करें, 8 लाख घंटों में कन्वर्ट करें। तो क्या यह संभव है? किस तरह संभव है? कोई मुझे कोई एक हिंट देंगे? नेटवर्क से, यानी मैन पावर। मेरे दोस्तों, हमारे यहाँ, मैं हमारे यहाँ बोलूंगा क्योंकि हमारी कंपनी है, कोई डॉक्टर साहब की केवल कंपनी नहीं, ये हम सब की कंपनी है। तो मेरे दोस्तों, इस कंपनी के जो रूल्स रेगुलेशन है वो क्या है? बाइनरी सिस्टम। क्या है मेरे दोस्तों? इसमें क्या करना होता है? एक के कि 3 करना है? 2 करना है। 1 के 2 करना है मेरे दोस्तों, तो कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे हमारे रेस्पेक्टेड मेंटोर सर हमें बताते हैं कि एक शुगर की कंपनी खुल गई, उसके जितने भी पार्ट है, यानी मशीनरी है, लेबर है, सारी व्यवस्थाएं हो गई, परंतु हमें शुगर बनाना है, चीनी बनाना है, तो उसके लिए क्या आवश्यकता होती है? हमें ये जोरदार ताली बजा दीजिए और थोड़ा सा ध्यान में सुनिए। तो ये बताइए, महत्व किसका है? गन्ने का है या फैक्ट्री का है? सबके 2 जवाब आएंगे। कोई कहेगा टूल्स की महत्ता है, कोई कहेगा कंपनी की महत्ता है, कोई कहेगा कि गन्ने की महत्ता है, और जबकि महत्वपूर्ण अंग सभी हैं। सही है कि गलत? अगर एक टूल भी कम हो जाए तो क्या वो प्रोडक्ट तैयार होगा? नो। इसलिए यहाँ कंपनी ने हमें 99% बना के दे दिया, हमें 1% वर्क करना है। कहां से? यहां से नीचे या यहां से ऊपर? यहां से नीचे क्यों नहीं? क्योंकि 95% लोग यहां से नीचे काम करते हैं और 5% लोग यहां से। हमारे कैप्टन साहब ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। हमारे रेस्पेक्टेड निजामुद्दीन पठान सर ने जवाब दिया कि 5% ही दुनिया में राज करते हैं। वास्तव में सत्य है मेरे दोस्तों। लेकिन मैं एक चीज चाहूंगा, किसी भी पार्ट को 1% बहुत महत्व होता है, 2% बहुत महत्व होता है 98% की अपेक्षा। यानी जो हमें मैन पावर है, अपने घंटों की संख्या बढ़ानी है, तो क्या बढ़ाना है? मैन पावर। और मैन पावर के लिए हम क्या करते हैं? हमें बताया जाता है कि लिस्ट मेकिंग करिए, लिस्ट बनाइए। महत्व है कुछ तो बोलो। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि आपका एडवांस ट्रेनिंग फॉर डायरेक्ट सेलिंग वेलकम MRK वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। तो मेरे दोस्तों, अगेन आपका वेलकम है सर। एक पॉइंट, ओके, थैंक यू। इंपोर्टेंसी ऑफ मेकिंग द लिस्ट। आपको पता है, फ्राइडे ट्रेनिंग में हमारे सर सभी लोग जो एक महान बुद्धिजीवी हैं या डायरेक्ट सेल कंपनी के ज्ञाता हैं, जिनको 12-12, 14-14 वर्ष, 20-20, 22-22 वर्ष का अनुभव है,
बताते हैं कि लिस्ट हमें किस प्रकार से बनाना है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं कि कौन कौन 3 प्रकार की लिस्ट किस प्रकार से बनाई जाती है। कोई बता सकते हैं वहीं बैठे बैठे? पहली लिस्ट का नाम क्या है? दूसरी, तीसरी, ओके, थैंक यू। तो मेरे दोस्तों, जब हम लिस्ट मेक कर लेते हैं तो उसकी महत्ता क्या है, उसकी क्या है, कहते हैं कि एक महत्वपूर्ण उसमें क्या है, उसके अंश हमें देखना पड़ेगा। अगर हम उसकी खूबसूरती को जानते हैं तभी हम इन बिंदुओं को अगर ध्यान देंगे तो हमारा वर्क ऑटोमेटिक चलेगा। अर्थात हमें 3 मैन पावर के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। मैन पावर जिसको हम 80 घंटे 8 लाख घंटे में परिवर्तित करना चाहते हैं, हमें यहीं से मिलेगा। तो सबसे पहली खूबसूरती क्या लिखी है यहाँ? काम की स्पष्ट दिशा मिलती है। मेरे दोस्तों, जब हम लिस्ट बना लेते हैं, सपोज दैट हम अपने अपलाइन को लेते हैं, अपलाइन कहता है कहाँ चलना है, तो सबसे पहले हम लिस्ट कैसे बनाते हैं, हमें क्या मिलता है कि जलेबी की तरह लिस्ट बनानी है। यानी हमारा 1 घंटे से जो सफर बीच में अंतर पड़ रहा है उससे ज्यादा हमारा समय नष्ट ना हो। यानी इस गांव गए तो उसके अगले गांव गए, यानी हम समय को बहुमूल्य देते हुए एकदम स्टेप बाय स्टेप लिस्ट को बनाए। तो हमें काम की स्पष्टता हुई कि नहीं हुई? दूसरा हमारा है सर, एक थोड़ा सा, अच्छा कोई बात नहीं, कोई संभावित व्यक्ति नहीं छूटता। जैसे हमारे दिमाग में ये आया कि हमें कैप्टन साहब को लेना है, तो प्रेजेंट भी नहीं करना कि कैप्टन साहब अरे इतने हैं। हमको क्या करना है कि स्पष्टता मिलती है कि नहीं, हमें संभावित व्यक्ति जो है हमारे, और हम संभावित जो व्यक्ति हैं हमसे छूटते नहीं है। अर्थात मानसिक स्पष्टता भी आप इस कहते हैं। निसंदेह हमें स्पष्टता मिलती है कि हम इस व्यक्ति से अपना प्लान शेयर कर सकते हैं। अगला पॉइंट है मेरे दोस्तों, रोजाना काम आसान हो जाता है। होता है या नहीं होता मेरे दोस्तों? किस प्रकार से आसान होता है? क्योंकि हमने लिस्ट बना रखी है कि कल हमें फला फला जगह जाना है, परसों फला फला जगह जाना है, और इनका फॉलो भी करना है। मान लीजिए हम दिमाग में या मोबाइल में रखे हुए हैं तो हमें कुछ भूल जाता है कि उनका फॉलो करना है, उनके यहाँ प्लान देना है, उनके यहाँ प्लान देना है। अब एक प्लान जोधपुर में दे रहे हैं तो दूसरा प्लान हमें अलवर जाना है, तो कितना समय की बर्बादी हुई। तो मेरे दोस्तों, हमारे क्या होता है, रोजाना काम आसान हो जाता है। हम इस गांव गए, उस गांव गए, हमने लिस्ट कैसे बना रखी है? कुछ तो बोलो, जलेबी की तरह। अब मेरे दोस्तों वही बात फिर से आ जाती है, फॉलो अप बेहतर हो पाता है। हमने अपनी जो लिस्ट बना रखी है उसको छोटी सी डायरी में, इस डायरी में नोट कर लिया कि आज हमें फला फला जगह प्लान देना है, अपलाइन के साथ या स्वयं आप लीडर हैं, सक्षम हो चुके हैं, तो फिर क्या होगा कि इनका फॉलो भी तो हमें करना है। और यही एक लीडर बैठे हुए हैं आपके बीच में, जिन्होंने एक लीडर का 45 से 50 बार फॉलो किया है, तब वो एमआर के वेलनेस में आज झंडा लहरा रहे हैं। ओल्ड लीडर से जो पहले से हैं, सही है या गलत? बिल्कुल सही। आगे बढ़ाइए, नेक्स्ट करिए सर। अब है आत्मविश्वास बढ़ता है। ये शब्द कहां से आया भाई, आत्मविश्वास? अब हमारी लिस्ट कम है या ज्यादा है ये तो बाद में हमें पता चलता है। अब अपलाइन कह रहा है सर आज फला जगह चलना है, अब हमने कम लिस्ट बना रखी है, तो ये होता है अरे अब कहां लेके जाए, नई जगह जाएंगे, आपकी लिस्ट तैयार नहीं है। एक जगह गए सर, वो उनको मैंने फोन किया था वो नहीं मिले। कुछ रूल्स रेगुलेशन है कि हमें जब प्लान दिखाने जाना है या किसी से न्यू प्रोस्पेक्ट से मिलने जाना है, जो फ्राइडे ट्रेनिंग में हमें बहुत अच्छी तरह से बताए जाते हैं, और पहले से हमारा हथियार तैयार है तो हम जंग लड़ने के लिए रेडी हैं। अगला स्टेप सर, टीम तेजी से विकसित होती है। मान लीजिए सपोज दैट कुछ दूरियों की वजह से आपने मात्र अपलाइन के साथ या अकेले 5 ही लोगों से मिल पाए। अगले दिन यानी क्रमशः एक स्लोगन था कि प्लान रोज, क्या हमारे रेस्पेक्टेड महागुरु जी ने एक वाक्य दिया था, पूरा करिए आप लोग, सफलता की डोज एक प्लान रोज। तो इसका मतलब एक ही तो करना है क्या? अरे हमें तो अगर अपलाइन का टाइम मिल जाए तो मुझे लग रहा है कि सुबह निकलो और शाम को आओ देर रात। जैसे कि रेस्पेक्टेड मेंटोर सर और हमने एक दिन किया कि 8 बजे निकले और 9 बजे रात को आए।
उस दिन लगा हमें वास्तव में कि हमने कुछ काम किया है। रिजल्ट आना ना आना वो एक बात अलग है, लेकिन हमारा आत्मविश्वास तो बढ़ा कि हमने काम किया है। नेक्स्ट, समय की बचत होती है यदि हमारी लिस्ट सिस्टमैटिक बनी हुई है मेरे दोस्तों। अभी जैसे बताया ना, इस गांव से अगला गांव, अगला गांव से अगला गांव, ढाणी जो भी है, अपने गांव देहात शहर जो भी है, सिस्टमैटिक से अगर बनी है तो समय की बचत होती है, नहीं बचत होती। थैंक यू। नेक्स्ट, लक्ष्य हासिल करना आसान हो जाता है जब हम डेली प्लान करेंगे मेरे दोस्तों। जो हमने गोल बना रखे हैं, जो हमने लक्ष्य साध रखा है कि निशाना हमें वहां लगाना है और इतने समय में लगाना है। और एक बात निश्चित है मेरे दोस्तों कि आपने डेट सहित गोल लिख लिया और थोड़ा ही थोड़ा नहीं अपने अपलाइन का मार्गदर्शन लेते रहे तो वो डेट में आपका गोल पूरा होना है तो पूरा होना है मेरे दोस्तों। परंतु हम गोल लिख लें और उसमें चिपका दें और रोज देखें और पता चला काम में ना जाएंगे तो मेरे दोस्तों आपके घर वाले आपको व्यंजन बना के रख देंगे, लेकिन निवाला आपके मुंह में भी डाल देंगे तो मुंह तो चलाना पड़ेगा कि नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों हमें काम करना होगा। अगला है डुप्लीकेशन आसान हो जाता है। एक होता है, यहाँ डुप्लीकेशन के कई भावार्थ हैं, लेकिन मैं एक सरल शब्दों में बताना चाहूंगा। हमारे टीम में या हमारी आउट टीम में कोई दूसरा है, उन्होंने सिस्टमैटिक ढंग से काम किया है और हमने सिस्टमैटिक ढंग से काम नहीं किया है। अगर सिस्टम से हम लिस्ट बनाए हैं और काम कर रहे हैं तो जो हमारा डुप्लीकेशन का है, अपने गोल पूरा करने का है, वो बहुत आसानी से पूरे हो जाते हैं। नेक्स्ट सर, अब आखिरी पॉइंट और बहुत अच्छा पॉइंट है जिसके लिए हम सब यहाँ बैठे। सोचिएगा, गौर करिएगा और इस बिंदु को जरूर दिमाग में बैठा लीजिएगा मेरे दोस्तों। दीर्घकालीन सफलता की मजबूत नींव बनती है। दीर्घकालीन बहुत लंबे समय तक की जो आधारशिला हमने आज अपना सिस्टमैटिक ढंग से कार्य किया है, लिस्ट मेकिंग किया है, तो उससे हमारी अभी की नहीं, वर्षों की नहीं, आने वाले समय के लिए हमारी न्यू बेसमेंट बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट, अब इसको थोड़ा सा पढ़िए, आप लोग पढ़ते जाइए, मैं भी पढ़ूंगा, फिर इसमें विचार करेंगे। लिस्ट बनाने का एक नया तरीका है। जिस दिन आप इन 500 लोगों का प्लान लेकर के पहुंच जाते हैं, उसी दिन आप एक लीडर बन जाते हैं। फिर उसके बाद इस दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको इस बिजनेस में सफल होने से रोक सके। वो शब्द क्या है मेरे दोस्तों? FRIENDS, यानी फ्रेंड्स। मान लीजिए कि हम कभी कहीं भी कोई मिल जाता है, उसको दोस्त ही मानते हैं। अब एक एक शब्द पर गहराई हम नजर दौड़ाएं। ये फ्रेंड की तकनीक बहुत ही कमाल की है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आपको लिस्ट बनाने में आसानी चाहिए तो आप इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे दोस्तों। थोड़ा सा बढ़ा दें सर। फ्रेंड्स यानी आपके सभी दोस्त। उसमें हमको अपना दिमाग नहीं लगाना है कि ये करेगा कि नहीं करेगा, मेरी बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा। यानी आपके सभी दोस्त, रिलेटिव, आपके सभी रिश्तेदार, सुने ना सुने, हमको उनको प्लान देना है। वो चाहे बिल्कुल ना सुने, लेकिन हमको उनको अपना प्लान सुनाना है। अगला है इंस्टीट्यूट। जो भी आपके साथ में पढ़ने वाले लोग हों, या मान लीजिए कि मैं गवर्नमेंट टीचर हूं तो मेरे साथ में जितने भी लोग हों या उनके पहचान वाले लोग हों, उनका भी नाम लेके हमें उनको प्लान देना है। नेक्स्ट हमारा आता है एम्प्लॉयज। सभी नौकरी करने वाले, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉय हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, जितने भी नौकरी करने वाले हैं जिनको आप जानते हैं, कहीं कहीं वो आपको नहीं जानते हैं, फिर भी आप उनका नाम लिखें। नेक्स्ट आता है हमारा मेरे दोस्तों आसपास के सभी लोग। अच्छा ये बताओ, सच्ची सच्ची बताना, और मैं अपने से भी पूछ रहा हूं, जहां हम रह रहे हैं उसके आगे पीछे की लिस्ट का किसने किसने बनाई? अब मुझे लग रहा है मैंने भी नहीं बनाई। सच्ची कह रहा हूं, मैं जहां रहता हूं वहां की लिस्ट का एक भी नाम नहीं है। यहां तक कि 60 किलोमीटर के पहले एक भी नाम नहीं है। सबसे पहले तो मैं ही दोषी हुआ। सही है, तो हम इसको अब तोड़ेंगे, पुनः अपनी लिस्ट में जोड़ेंगे। भले 500 मेरे हो गए हैं लिस्ट में नाम, लेकिन ये मैं कह रहा हूं कि अगली बार मैं आपको लिस्ट भी दिखाऊंगा कि नहीं, मेरे ये पास आसपास वाले लोग
जरूर हैं, क्योंकि कल को आपको वो ताना देंगे, रिजेक्शन करेंगे, अरे चल तू बड़ा आया, इसमें कहाँ फंसा रहा है, हमें ये है वो है, क्योंकि भ्रांतियां बहुत छिपी हुई हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर गुलाब बनना है आपको तो कांटों के बीच में रहना पड़ेगा। दुनिया को खुशबू देना चाहते हैं तो कांटों के बीच में गुलाब ही बनता है मेरे दोस्तों। और लोग कांटों का ना देख के, समझ गए? अगला आता है मेरे दोस्तों, उनके नाम लिखने हैं जिनके कुछ सपने हो। जैसे अभी हमारे कुछ स्टूडेंट भाई पीछे बैठे हुए हैं, अगर कुछ मन में जिज्ञासा है कि नहीं मुझे कर गुजरना है, उनके भी आपको नाम लिखना है। और ड्रीमर आपको बहुत मिल जाएंगे, एक नहीं बहुत मिल जाएंगे। सर का कहना है कि चाय की टपरी में भी मिल जाएंगे, अखबार पढ़ते भी मिल जाएंगे। उनके भी नाम लिख डालिए और प्लान दे डालिए। एक बात मैं जानता हूं, आपको बातों से मार सकता है लेकिन कभी हाथ नहीं उठा सकता। आज तक डायरेक्ट सेल कंपनी का इतिहास है कि एक डायरेक्ट सेल कंपनी को एक नेटवर्क कर कोई एक आम आदमी ने गोली मार दी हो कि चल तू प्लान दे रहा है ले गोली, ऐसा हुआ है? नहीं हुआ मेरे दोस्तों। तो डरना क्या, कांटा तो हमें लगेगा तभी तो हम गुलाब का फूल बन पाएंगे। लास्ट पॉइंट है मेरे दोस्तों, बहुत खतरनाक, जिसको सबसे ज्यादा अपनाते हैं हमारे रेस्पेक्टेड मेंटोर सर, 3 फीट रूल, अर्थात अनजान या नए लोग रिक्शे में बैठे उसी से फाइन ट्यूनिंग बनाइए, उसका भी नाम लिख लिया। और वो और कुछ नहीं तो प्लान देने का समय तो 100 में 1 2 4 तो देवे करेंगे कि नहीं देंगे? देंगे। चलो सर बढ़ाइए, किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। नेक्स्ट बढ़ाइए सर। तो मेरे दोस्तों थैंक यू सो मच। बोलने को तो और भी कुछ था लेकिन समय की बाध्यता है, क्योंकि हमें सुनना अधिक है, सुनाना कम है। तो अपना प्यारा सा स्लोगन, अमेजिंग इंडिया, अमेजिंग मार्केट, अमेजिंग इंडिया, अमेजिंग मार्केट। थैंक यू।